हाँ जी, तो अपन इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड पिछले सेशन में हमने कुछ ऐसी एक चेकलिस्ट बनाई थी, मैंने स्क्रैच से बनवाई थी। मैंने ये भी बताया था कि आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर किसी कंपनी का, किसी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ से आप डेटा पॉइंट ले सकते हैं। मोस्टली मॉर्निंग स्टार से काम हो जाता है, बट दैट इज लाइक अ रिटेल वे ऑफ डूइंग इट। अगर आप इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड यू जस्ट वांट टू डू द म्यूचुअल फंड एनालिसिस कि मुझे खुद से एक बार करना है और मुझे किसी को बताना नहीं, आई थिंक यहाँ तक सफिशियंट है आपके पास नॉलेज। आप स्टार्ट करिए करना धीरे धीरे, और डेफिनेटली फिर आप और पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगा। बट जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें अपने resume में they just want to add कि यार I can perform a basic mutual fund analysis and prepare a product note, prepare a analysis report, something like that, right? If you are one of those, this session is for you. ठीक है, यहाँ पर अपन स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे कि एकदम स्क्रैच से मैं कैसे एक अच्छी रिपोर्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। चलो, तो मैंने एक नई शीट ली है। सबसे पहले अपना कस्टमरी काम करेंगे। ऑल्ट डब्ल्यू, वी और जी में एक साथ दबाऊंगा तो ये वी मतलब वी और देन जी, तो ये ग्रिड लाइंस हट जाएंगी। वी जी, ये ग्रिड लाइन हट गई। फिर मैं कंट्रोल प्रेस करा और मैंने स्पेस बार दबाया तो मेरी पूरी रो एक बार में सिलेक्ट हो गई। कंट्रोल प्रेस करके रखा है एंड स्पेस बार प्रेस करा है। अब मुझे क्या करना है, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, तो मेरी कॉलम विड्थ का, ये आपको दिख रहा होगा मेरे बिल्कुल सामने आ रहा है, तो मेरी कॉलम विड्थ का कितना विड्थ रखना है उसका एक रिमार्क आ गया। ठीक है, तो इसको अपन 1.15 रखते हैं एज अ कस्टमरी। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और हम B2 कॉलम से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज लिखना। नाउ व्हाट विल डू इज, मैं B2 कॉलम पे यहां लिखता हूं एकेडमिक प्रोजेक्ट। ठीक है, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये रिपोर्ट और किसके काम आ सकती है? रिपोर्ट उनके काम आ सकती है जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और वो अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइज्ड अपनी तरफ से एक एनालिसिस भेजना चाहते हैं खुद के ब्रांड नेम श्रांड नेम के साथ। ठीक है, तब आप यहाँ पर जरूर लिखिए। ठीक है, तो आप एकेडमिक रिपोर्ट लिखेंगे और जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप वैसा करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। ठीक है, बाय द एंड इट विल इवॉल्व। सर हम ये पावर पॉइंट में क्यों नहीं बना रहे, हम ये वर्ड में क्यों नहीं बना रहे? बिकॉज यू आर मोर यूज टू एक्सेल, नंबर वन। नंबर टू, दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है, नंबर थ्री, आपका जो भी डेटा होगा उसमें जो भी चार्ट्स वार्ट्स बनेंगे वो यहाँ पर होंगे, सीधे के सीधे लिंक हो जाएंगे। आप एक्सेल से, पावर पॉइंट से, इट विल क्रिएट मोर टाइम अभी। ठीक है, द टाइम इज कॉन्स्टेंट ओवर हियर। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको है ना ऐसे ग्रे कलर के अंदर, मैंने सेकेंड लास्ट शेड ऑफ ग्रे लिया है इसका, थर्ड लास्ट भी ले सकता हूँ बट सेकेंड लास्ट लिया है, ध्यान रखना है ना, सेकेंड लास्ट शेड ऑफ ग्रे है अपना। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं देखता हूँ कि मेरे को बी से लेकर के कॉलम तक ही पूरी रिपोर्ट चलानी है, ताकि वो प्रिंट आउट जब निकल के आवे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा प्रिंट आउट निकल के आए। ठीक है, और एक A4 साइज के पेपर पे प्रिंट आउट निकल जाए। तो मैं क्या करूंगा बॉस, मैं यहां से लेकर के यहां तक इस वाले सेक्शन को पूरा सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अभी यहां पर अपने को नाम लिखना है। जैसे मैं नाम लिखता हूं निपॉन इंडिया, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अब है ना, मैं थोड़ा सा इसको एक तो बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, आई जस्ट वांट टू डू दिस। ठीक है, एक बड़ा करूंगा। फिर मैं इसमें आई जस्ट वांट टू चेंज द फॉन्ट अ बिट। मैं देखता हूँ कैसे फॉन्ट्स इसमें मैं ले सकता हूँ। तो आई गो विथ दिस फॉन्ट, सेंचुरी गॉथिक। ठीक है, ये आप सब लोगों के पास भी होगा। ठीक है, ये फॉन्ट में लेता हूँ एंड इसमें जो मैं कलर करता हूँ ना, वो कलर में करता हूँ ब्लड रेड, ये अपना ये वाला, दिस वन, आर कलर। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। आप क्या करेंगे, फिर से इसके नीचे वाला जो रो है ये वाला, इसको फिर से मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहां पर आप लिखेंगे एनालिसिस रिपोर्ट, और इसको आप बड़ा करेंगे थोड़ा सा, नॉट नॉट मच। ठीक है, नॉट मच। लेट इट बी वेरी नीट एंड क्लीन, इसको पूरा नीट एंड क्लीन रहने दो। ठीक है, प्लीज छोटा ही रखो। इनफैक्ट मैंने अगर इसका साइज मैंने 16 रखा है तो इसका साइज मैंने 12 रखा है। ठीक है, और इसको
भी मैं सेंचुरी गैथिक कर देता हूँ। इनफैक्ट मैं इनफैक्ट पूरे पेज को ही सेंचुरी गॉथिक कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ही बार में टंटा खत्म। ठीक है, मैं और छोटा करूंगा इसको। 11 करा है मैंने, ऊपर वाला 16 है, नीचे वाला 11 है। ये जो है ना, इसको तो बहुत छोटा करो फिर। ठीक है, इट शुड बी लाइक नॉट मोर देन दिस। ठीक है, और ये जो कॉलम है इसकी विड्थ आ रही है 16.5। ठीक है, ये वाले रो की, थर्ड वाले की। ठीक है, इसको मैं कम कर रहा हूं अभी आपके सामने, और ये वन टाइम सेटिंग ही तो है, आपको कहाँ रोज रोज करना है। ठीक है, नहीं, इसको अपन रख रहे हैं 9 पे। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो बॉक्स है ना आपका, जहां पर आपने एनालिसिस रिपोर्ट लिखा है, आप कंट्रोल 1 करें, बॉर्डर आएगा आपके सामने। ठीक है, ये बॉर्डर में यहां पर एक बॉर्डर बनाए, ये वाली ऐसी। ठीक है, एंड विल जस्ट डू दिस। ठीक है, ऐसा करके इसको बॉर्डर के बाद एक लाइन हमेशा छोड़ना है। ठीक है, छोड़ के मैंने इसको अभी 5.25 पे 5.25 पे बैठा दिया है। ठीक है, ये देख रहे हो, हिडन छोटा कर दिया मैंने उसको। ठीक है, नाउ आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, अब मैं इस रिपोर्ट पे काम करना शुरू करूंगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द इंटायर report into two parts. ठीक है, आई थिंक दिस इज फाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 हो रहा है अभी, और अपने को चाहिए 11, ताकि एक बीच में रहे और पांच पांच इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज इन स्ट्रैटेजी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Alt+H+MC कर दो। ठीक है, इसको ऊपर वाले को K से लेकर के अब L तक कर दो। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, L तक कर दो, Alt+H+MC, एवरीथिंग इज नाउ सेम। आपने क्या करना है, आपने पूरा ये कॉलम अगर आपको एक बार में सिलेक्ट करना है तो मैंने ऐसे बताया था, अब होगा नहीं क्योंकि यहां पर आपने मर्ज कर रखा है। तो आपने हाथ से सिलेक्ट किया। ठीक है, और आप Alt+HOW कर रहे हो, तो कॉलम का विड्थ आ रहा है आपका 8.64। इस तरह का भी मेरे कुछ कॉलम का विड्थ आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो है ना पूरा L तक, इसके अंदर जो बीच वाला एक कॉलम है, इसको मैं छोटा करूंगा, ताकि वो मेरे हमेशा मेरे सेपरेटर के जैसा काम करे। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं एल के बाद यहां पर ब्लैकआउट कर देता हूं, ताकि मेरे को समझ में आए कि दिस इज नॉट माई एरिया। ठीक है, परफेक्ट। दिस विल बी योर रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट योर रिपोर्ट। आपकी रिपोर्ट ये बीच में बन रही है, मैं इसको भी एक बार बड़ा कर देता हूं। चलो 1 मिनट के लिए। नाउ दिस इज आवर रिपोर्ट, दिस इज हाउ इट विल लुक। वो ऐसा लगेगा कुछ ये रिपोर्ट। ठीक है, जब वो बनेगा तब। राइट, नाउ अंडरस्टैंड। अब आप खुद देखो कि मुझे क्या इसमें इसको और ऊपर लेके नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल लेके जाना चाहिए। ठीक है, क्या मुझे इसको भी थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड। अब मैं कंट्रोल 1 दे रहा हूं और फिर से बॉर्डर लाइन बता रहा हूं। नाउ इट विल, आपको अब ज्यादा बेटर इंसाइट मिलेगा इन सब चीजों का। ठीक है, ये ज्यादा बेटर तरीके से इंसाइट मिलेगा। देखो, एक तो ये है करने का तरीका इसको। ठीक है, दूसरा करने का तरीका बताए क्या है? ये जो आपने जी छोटा करा है ना, बिल्कुल जो जी आपने छोटा करा है, यहां से यहां तक सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 पे जाओ और ऊपर एक बॉर्डर दे दो। ठीक है, और यहां से यहां तक सिलेक्ट करो, कंट्रोल 1 पे जाओ और ऊपर एक बॉर्डर दे दो। दैट इज टोटली अप टू यू, ये पूरा आपके हाथ में कि आपको कैसे रखना है। ठीक है, अगर लग रहा है कि सर ये बहुत ज्यादा हो रही है, सॉरी मेरी गलती है, मैंने गलत सेल में बॉर्डर दे दी, एक्चुअली इधर देनी चाहिए बॉर्डर। कंट्रोल 1 पर B4, डन, इधर बॉर्डर आ गई। ठीक है, अब क्या है ना, बॉर्डर को मैं टेक्स्ट से कितना भी दूर पास कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस वाले सेल में नीचे नहीं दिए, मैंने 7th वाले में दिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अपन आराम से चलेंगे, पूरा प्रॉपर में बनवाऊंगा आपको, डोंट वरी।
यहाँ पर भी आप देखो तो ये इसको और छोटा करने की गुंजाइश बनती है। ठीक है, तो एक मैंने और छोटा कर दिया साइज इसका, ये 8 है तो इसको मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, और इस पे डबल क्लिक करके मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, आइडली ऐसे ही होना चाहिए वो चीज। ना प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग। एक चीज और विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू, प्लीज यहां पर ध्यान से। ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है ना रिपोर्ट का, बी वाला, भाई ये फॉर्मेटिंग है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। ये नहीं करोगे ना तो डब्बा गोल होना है। मतलब सी यार, वो अंकुर वारिकू सर का मैंने एक कोट पढ़ा था अभी, कि फॉर फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ योर करियर यू विल बी पेड फॉर वॉट यू कैन डू, राइट, एंड फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी पेड फॉर वॉट यू नो, राइट। तो अभी है ना, आप लोगों का असेसमेंट जो होगा वो मेजरली होगा व्हाट यू कैन डू। नो के लिए वहां दिमाग चलाने वाले बैठे हुए हैं। मैं क्या करूंगा, एक मैं कॉलम और ऐड करूंगा। मैंने पूरा बी रो सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट से मैंने एक कॉलम ऐड किया, ये वाला। ठीक है, मेरी गलती, मेरे को बी की जगह सी पे कॉलम ऐड करना चाहिए था। कंट्रोल शिफ्ट, तो एक कॉलम मैंने और ऐड किया। ये क्यों ऐड किया है, वाई हैव एडेड दिस, पता है आपको? ताकि मैं यहां से मार्जिन बना सकूं। देखो, अब ये एकेडमिक, ये एकदम पेज से ऐसे सट के शुरू नहीं हो रहा ना, जैसे पहले हो रहा था, राइट। अब ऐसे तो नहीं हो रहा एटलीस्ट, जैसे पहले बहुत गंदे तरीके से एकदम चिपका हुआ था वो इस मार्जिन से, क्योंकि मेरा प्रिंट आउट ये निकलेगा। दिस विल बी माई प्रिंट आउट, दिस विल बी माई कन्वर्जन इनटू पीडीएफ। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सोच के आगे बढ़ना होता है। भाई आपकी मर्जी है कि आपको इसको कितना मार्जिन देना है। ठीक है, आप दे दीजिए अपने हिसाब से। मैंने एक बेसिक इसको ऐसा मार्जिन दिया। ठीक है, ये भी मेरे को लगा थोड़ा भी और ऊपर हो सकता है, तो मैंने इसको और ऊपर कर लेता है। ठीक है, लेट्स सी। ऐसे गुस्से में ऊपर मत हो ब्रो, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, डन। मैं ये नीचे भी दे दूंगा, आपको डाउनलोड कर लूंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पर आप अभी कुछ भी, अपना नाम भी नहीं, मेरी ब्रांडिंग भी यहाँ नहीं चिपकाना चाहता। ठीक है भाई, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मेरे को नहीं लिखना है द वैल्यूएशन स्कूल। ठीक है, आप लोग लिखो, कोई समस्या नहीं है ना, विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम एक लाइन और छोड़ देंगे, इसको छोटा कर लेंगे, और हम यहां से लेकर के यहां तक, इस जगह तक कंट्रोल 1 में जाएंगे। ठीक है, और मैं बॉर्डर्स में जाऊंगा थोड़ी जाड़ी वाली। ठीक है, कलर में लूंगा बॉर्डर का मेरा मेरा वाला डार्क ब्लू। ठीक है, और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे करके अपन इसको बनाएंगे बॉर्डर। जब ये यहां पर बन जाएगी तो इसको बॉर्डर यहां पर डाल देंगे, ऐसा कैसा, देखो अभी कितनी गंदी लग रही है यहाँ पर। जस्ट इमेजिन, दिस दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। यहाँ पर एंडिंग और यहाँ पर एंडिंग क्या खराब नहीं लग रही है आप लोगों को? लग रही है ना? तो पहले उसको ठीक करते हैं। ठीक है, पहले उसको ठीक करते हैं। जस्ट अ मिनट, ये कुछ कबाड़ा हो गया, कॉपीड था और मैंने वो एक नई रो ऐड कर दी। ठीक है, अभी अभी ठीक हो जाएगा। अब ये जो है ना बी वाला, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू करेंगे, 0.92 है तो इसको भी ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू करके 0.92 देके ओके कर देंगे, ताकि दोनों बॉर्डर्स बिल्कुल बराबर आ जाए। नाउ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, अब सब कुछ ऑर्डर में। ठीक है, इसको लो, कॉपी करो, यहां पर जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी करो, पेस्ट स्पेशल से, और टी, टी से फॉर्मेटिंग आ जाएगी, और ओके कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब मैं क्या करूंगा ब्रो, ध्यान से, इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट करूंगा और इसको मर्जन सेंटर कर दूंगा। इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट करूंगा और इसको मर्जन सेंटर कर दूंगा। ठीक है, नाउ फंड एंड स्कीम डिटेल्स। ठीक है, इसमें आप ये वाला यहां से ही स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, और इसको जितना छोटा आप कर सकते हो, बोल्ड रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटा करो। ठीक है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, ये अगर आर्ट है तो ये भी आर्ट ही होगा। यहां देख लेंगे अपने को क्या लिखना है। ठीक है, पहले अपन फंड एंड स्कीम डिटेल्स निकालते हैं कि हमें कहां कहां से चीजें मिलेंगी। ठीक है, फंड और स्कीम के बारे में, और पहले तो मैं लिखूंगा कि मुझे क्या क्या लिखना है। ठीक है,
नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सब लोग ध्यान से इधर, ठीक है। ये कोई ऑटोमेटेड रिपोर्ट नहीं बन रही है, मेहनत लगेगी आपको बनाने में, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। अब मेरा है ना डेटा निकालने की बारी आती है, तो मैं जाऊंगा अम्फी की वेबसाइट पे, ये वाली AMFI डाउन करूंगा टाइप, और AMFI के बाद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं अदर डेटा पे, बहुत सारा डेटा है, आप लोग प्लीज देखिएगा, मैं अदर डेटा पे जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा और स्कीम डिटेल्स पे जाऊंगा। यहां पर स्कीम डिटेल्स, अदर डेटा में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, होम पे गए आप, होम पे रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको, वहां पर अदर डेटा में चले जाओ, अदर डेटा में स्कीम डिटेल्स, ठीक है। खुल जा भाई। हाँ, अब स्कीम डिटेल्स में यहां पर आप डाल रहे हो निपॉन इंडिया फंड, और यहां पर आप डाल रहे हो ग्रोथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, और गो कर रहे हो आप। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, ये यहां पर तो अवेलेबल है ही है, बट द गुड पार्ट इज इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एक्सेल, XML में भी है और एक्सेल में भी है, ये रहा, ठीक है। दिस इज अवेलेबल इन एक्सेल, यस। नाउ नाउ वी आर टॉकिंग, ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ अंडरस्टैंड। मेरे पास अब काफी सारा डेटा अवेलेबल है इसका, ठीक है। सबसे पहले NFO स्टार्ट डेट, NFO क्लोज डेट, ये डेट वो डेट, ठीक है, वो सब तो अवेलेबल है ही है कि सितंबर में था, अक्टूबर को क्लोज हुआ, अलॉटमेंट इतने को हुआ, ठीक है। क्या क्या इसमें SIPs का मिनिमम अमाउंट लगता है, कितना लगता है, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, यहाँ पर काफी सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्या कंपनी के पास फेस वैल्यू वगैरह क्या है, कितना स्टैंडर्ड एलोकेशन है, स्टेटेड एलोकेशन है, तो यहाँ से मैं जो जो चीज़ें ले सकता हूँ पहले वो लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसके पहले तो ना अपन यहाँ डिसाइड करते हैं कि अपने को यहाँ पर डालना क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले वील स्टार्ट विथ इंसेप्शन डेट, ठीक है। अब ये देखो, हेडिंग से छोटा होना चाहिए, हेडिंग अगर 8 थी ना, तो दिस हैज टू बी 6 और 7, ये 7 होगा, ठीक है, अगर हेडिंग डेट 8 थी तो, ठीक है। और इसको भी अगर 8 रखना है तो रख लो, देख लेना अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो एक तो हो गया मेरा इंसेप्शन डेट, इसको भी मैं बोल्ड करता हूँ, अब बोल्ड मत करो, इसको खराब लगेगा, इंसेप्शन डेट, ठीक है। फिर दूसरा, नीचे आ गया मैं, AUM एज एट, अभी 21st चल रहा है, 21 आई फील अपन इसके लिए करते हैं 30 अप्रैल 2024, ठीक है। मेरा कितना AUM है, एज ऑन होना चाहिए, और मैं इंटर कर दूंगा इसको, ठीक है। इसको ऐसे रखता है अभी शुरुआत में, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ये करते हैं, इसको ही कॉपी करके नीचे उतारता हूँ, स्कीम टाइप, आप ग्रोथ फंड की कौन सी स्कीम को करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द प्लान स्कीम, यहां पर लिख दो प्लान टाइप, नीचे लिखो स्कीम टाइप, ठीक है, मार्केट कैप, ठीक है। यहां पर एक चीज और लिख दो पहले, असेट क्लास, सॉरी, यहां पर एक चीज और लिख दो पहले, असेट क्लास, ठीक है। और इन सब में मैंने जो मिस्टेक करी वो आप लोग मत करना, ठीक है, समझना इधर, बेंचमार्क, ठीक है, कि कंपनी का बेंचमार्क, किस बेंचमार्क को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है, किस बेंचमार्क को वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। यहां पर इसके बाद हम और लिख सकते हैं इसके अंदर,
एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एग्जिट लोड, मैंने बताया था क्या होता है एग्जिट लोड, आई टोल्ड दैट टू यू, डोंट टेल मी कि आपने नहीं बताया, ठीक है। एग्जिट लोड, नाउ अंडरस्टैंड, इंसेप्शन डेट आपको मिल जाएगा, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल, ठीक है। एग्जिट लोड आपको मिल जाएगा, शुड मतलब ये सब तो मैंने बताई है यहाँ पर, ये रहा चेकलिस्ट में, ठीक है। बेसिक चीजें यार, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है जो अपन ने ऐसे भी ढूंढ ही लोगे, मतलब कहीं भी मिल जाएगा वो चीज़, तो उसमें क्या बड़ी बात है। फाइल, ठीक है, एंड आई गो एंड आई ओपन दिस वन, ठीक है। मैं एक बार खुद ये ओपन करता हूँ एंड मैं मॉर्निंग स्टार निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, डायरेक्ट प्लान ही लेते हैं अपन, ठीक है, डायरेक्ट प्लान ही लेते हैं। इंसेप्शन डेट आपको मिल रही है 1 जनवरी 2013, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 01 जैन 2013। अगर आपका ऐसा नहीं आता है किसी भी कारण से, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से ऐसा नहीं आता है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसमें 8 है तो इसको भी 8 ही कर लो भाई, ठीक है, इसको भी 8 ही कर लो। AUM कितना है एज एट 31st, चेक कर लेता है, व्हाट इज द टोटल। अच्छा, इसमें साथ में है ना, आप एक काम करना, आप रूपी वेस्ट भी ओपन कर लो, ठीक है। इसमें निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, ये देख लो। यहाँ पर आपको AUM दिख जाएगा 30 अप्रैल पे 26,821.9 करोड़, 26,821.9, ठीक है। AUM में यहाँ पर जाके लिख दो इन करोड़, ठीक है। तो इधर इसको Alt+H F S डाउन, 8, 8 ही है, 8 है। Control 1 करके नंबर पे जाके कस्टम में जाके मैं इसको ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। तो 26,882, 26822 करोड़। प्लान टाइप कौन सा प्लान टाइप अपन असेस कर रहे हैं, वी आर असेसिंग, एक काम कर रहे हैं, इसको नीचे उतार लेते हैं पूरा, ठीक है, बार बार नहीं तो वी नीड टू डू द फॉर्मेटिंग अगेन एंड अगेन। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, अब ये अगर ऐसा आएगा ना तो आपको इसको ये वाला अलाइन राइट करना है, लाइक जैसे खत्म एक साथ होना चाहिए, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। असेट क्लास इक्विटी, इन सबको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ, इक्विटी, ठीक है। स्कीम टाइप मार्केट कैप के हिसाब से किस तरह की स्कीम है, विल जस्ट हैव टू सी। इक्विटी मिड कैप लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इक्विटी मिड कैप, ये वाला, ठीक है। कैप बेंचमार्क, व्हाट इज द बेंचमार्क, कहाँ से मिलेगा, ये मिल जाएगा बहुत सारी जगह, ये रहा निफ्टी मिड कैप 150 TRI, निफ्टी मिड कैप 150 TRI, इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर चले जाता है, इस पे पेस्ट कर देते हैं। एक्सपेंस रेशियो फटाफट देख लो भाई ऊपर जाके, ठीक है। ये वाला एक एक्सपेंस रेशियो नहीं देखना है क्योंकि ये तो रेगुलर प्लान है, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट प्लान, ठीक है। तो आप यहाँ 1.63 दिखेगा आपको एक्सपेंस रेशियो, और आप इधर अगर ऊपर आके देखेंगे तो 0.82 दिखेगा, बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट प्लान। तो आप देखना आप कौन किसका प्रोडक्ट नोट बना रहे हो, है ना, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद दैट टाइप ऑफ थिंग्स। 0.820, 0.820%, ठीक है, 0.82, Alt+H P कर दिया मैंने, अब लिखो 0.82, अरे भाई खुल जा सिम सिम, ठीक है, 0.82 2 डिजिट तक,
डेसिमल में 2 डिजिट तक देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जिट लोड कॉपी कर लो इसको नीचे, एग्जिट लोड ये रहा 1%, 1% का एग्जिट लोड है तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसके नीचे अपन देखते हैं क्या लिख सकते हैं, फंड मैनेजर, ठीक है। की फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर, इसमें ब्रैकेट ओपन करके एस लिख दो, अगर एप्लीकेबल हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन है भाई फंड मैनेजर, नीचे मिल जाएंगे आपको, किंजल देसाई, रुपेश पटेल और संजय दोषी, ठीक है। किंजल देसाई, रुपेश पटेल और संजय दोषी, ठीक है। रुपेश पटेल, संजय दोषी, ये 3 लोग हैं। विल सी विल गो, एक बार यहां भी चेक कर लेना, सेम ही आएगा वैसे तो, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रुपेश पटेल, संजय दोषी, तो इधर मैं लिखता हूं रुपेश पटेल, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको एक लिखना है एक लिखो, दो लिखना है दो लिखो, अगर कहीं 3 नाम लिखे आपको तीनों लिखने हैं तीनों लिखे, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। रुपेश पटेल, और दोषी कौन थे, वो संजय दोषी, संजय दोषी, ठीक है। रुपेश पटेल एंड संजय दोषी, नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा आपका परफेक्ट। अब आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट गो लाइक दिस, Ctrl+1, ठीक है। बॉर्डर, कलर में जाके ग्रे का सेकंड नंबर वाला शेड, डॉटेड बॉर्डर, ठक ठक ठक, ग्रे कलर ही रखना उसको, ठीक है। आप देखोगे एकदम अलग से फिनिशिंग आएगी उसकी, यू जस्ट कीप द कलर ग्रे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरा रेड भी बना सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ब्लड रेड रखना है आपको तो यू कैन डू दैट। ये Ctrl+1 करा, ये बॉर्डर का कलर रेड कर दिया, Ctrl+1 करा, सॉरी, ये बॉर्डर का कलर रेड कर दिया, और आपने ठक और ठक ऐसे बॉर्डर ले ली, कॉपी करा इधर, Ctrl+Alt+V और P, ठीक है। पूरा का पूरा उसका वही चेंज हो गया, टेस्ट ही चेंज हो गया। टोटली अप टू यू ब्रो, जैसे रखना है वैसे रखो, ठीक है, नो हार्म, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, ये मेरा सारा का सारा हो गया है, यहाँ पर मेरी बेसिक फंड डिटेल्स है, ठीक है। बेसिक यहाँ लिख देते हैं, बेसिक फंड एंड स्कीम डिटेल्स, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, इसके बाद कोई पढ़ेगा तो उसको आप क्या पढ़ाना चाहते हो, क्योंकि वो पढ़ेगा ना तो वो ऐसे पढ़ेगा, ठीक है। he'll do a ऊपर नीचे लाइक दिस, वो ऐसे करके पढ़ना चाहेगा, तो आप उसको क्या पढ़ाना चाहोगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी कर चाहते हो उसको कॉपी करो यहाँ पर, एक लाइन छोड़नी है नीचे, उसको पेस्ट करना है ऐसे करके, ठीक है। ये लाइन क्यों छोड़नी है, ताकि मैं इसको हिसाब से अपने हिसाब से उसको ऊपर या नीचे करके जैसे रखना है वैसे एडजस्ट कर पाऊँ, इसलिए इन लाइन छोड़नी है, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है, लिख दिस, क्योंकि मेरा रिपोर्ट अगर पब्लिश हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से भी थोड़ा नीचे उतारता हूँ ताकि वो थोड़ा सा खुला खुला लगे। चलिए, नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर अपन लिखते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, ठीक है। सबसे पहले इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, ठीक है। हम यहां पर जाते हैं, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी दे आर फॉलोइंग, राइट। हम यहाँ पर जाते हैं और हम लिखते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एंड इसमें अभी अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं साल जस्सी, ये तो इनके खुद के एनालिसिस हैं, शो फुल एनालिसिस, देखना है देख लो, जरूरत नहीं है। दिस इज ऑब्जेक्टिव, कि किस ऑब्जेक्टिव, अगर आप हमारे पास पैसा दोगे तो हम उसको उसके साथ क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव, और कैसे करेंगे वो फिलॉसफी उनकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, ये कहीं ना कहीं से मिल जाएगा फॉर श्योर, आप डेफिनेटली मिलेगा। दिस इज पीएमएस, वी डोंट वांट पीएमएस,
अपने को पीएमएस नहीं चाहिए। ये इन्वेस्टर खोज से अपने को मिला है कि द निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड predominantly invest in mid cap companies that have potential to compound and substantially increase their profitability over a period of time. Now this is a very good thing which we have got. ठीक है, the Nippon India Growth Fund predominantly invest in mid-cap opportunities that have potential to compound and substantially increase their profitability over a period of time. ठीक है, आप मेरे साथ इसको डिकोड करने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज, हम मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दैट हैव पोटेंशियल टू कंपाउंड, जिसके अंदर फास्ट ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ठीक है, एंड एबिलिटी टू सब्सटैंशियली इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि वो प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ भी तेजी से बढ़ेगी और सब्सटैंशियल बड़ा होगा प्रॉफिट। समझ रहे हो? द फंड्स एंडेवर, फंड का जो एफर्ट लगता है वो कहां लगता है? टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मार्केट लीडर, कि हम पोटेंशियल जो भविष्य में बनने वाला मार्केट लीडर है उसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म अल्फा। जैसे कि किस तरह से ये ऑब्जेक्टिव पे चलता है पता है? कि मेरे पास तो 300 रुपए के प्राइस पे आइशर रखा हुआ है ना, दैट्स दिस इज अ लॉन्ग टर्म अल्फा। क्या फोड़ा है आपने उसको? क्यों फोड़ा आपने? क्योंकि आपने मार्केट लीडर को, जब वो छोटे साइज में था, मिड कैप था, उस समय आपने उसको पकड़ा और उसको अर्ली स्टेज में पकड़ा एंड इट बिकेम द मार्केट लीडर ऑल्सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ द फोकस इज ऑन 4 वर्टिकल्स, 4 वर्टिकल्स पे फोकस है विच में ग्रो फास्टर देन इकोनॉमी, जो हो सकता है कि इकोनॉमी से तेजी से ग्रो करे। नंबर 1 इज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब जो चीजें हम खर्च करते हैं अननेसेसरली। ठीक है, दोज आर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट, जिसका कंजम्पशन आप डेफर कर सकते हो। मूवी में जाना, लगेज खरीदना, ठीक है यार मत खरीद लगेज, झोले में लेके चले जाओ, ऑप्शन है ना। दोज आर डिस्क्रिशनरी। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब नमक, आटा, तेल, यू कैन नॉट सर्वाइव, गैस, एलपीजी सिलेंडर्स, पेट्रोल, ठीक है, दारू, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू एन एडिक्शन इज नॉन डिस्क्रिशनरी इन नेचर, उसका कंजम्पशन डेफर नहीं करा जा सकता है। हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, फाइनेंशियल्स मतलब फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज एंड आउटसोर्सिंग टू ग्लोबल कॉर्पोरेशन, ऐसी कंपनीज जो बाहर दूसरी कंपनीज को बैठ के सेवा दे रही है। ठीक है, द फंड फॉलोज द बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन विथ नो स्टाइल बायस। बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन मतलब पहले ये कंपनी को डिसाइड करते हैं, पहले ये किसी स्टॉक की चाल को देखते हैं, इनका फंड मैनेजर कैसे काम करता है, पहले ये किसी स्टॉक की चाल को देखते हैं कि वो स्टॉक कैसी किस तेजी से दौड़ रहा है। अगर इनको लगता है कि नहीं यार स्टॉक इज गुड, बिजनेस इज गोइंग गुड, देन दे विल एनालाइज द बिजनेस, देन दे विल एनालाइज द इंडस्ट्री। दैट इज लाइक बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन में उल्टा होता है, पहले आप ग्लोबल इकोनॉमी एनालाइज करोगे, फिर इंडियन इकोनॉमी करोगे, फिर से इंडस्ट्री करोगे, इंडस्ट्री के अंदर अगर सेक्टर है तो वो करोगे, अगर कंपनी किसी सब सेक्टर में है तो सब सेक्टर का एनालिसिस अलग होगा, फिर कंपनी के प्रोडक्ट का एनालिसिस होगा और फिर धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबिलिटी पे आओगे। दैट इज द लास्ट थिंग विच यू विल बी डूइंग। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि देखो 3-4 पॉइंट है, कैसे इसको समझ के तोड़ के अपने को आगे बढ़ना है। एक, कि वो मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। दो, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जिसके अंदर सेल्स तेजी से बढ़े। ठीक है, इंट्रिंसिक कंपाउंडिंग और अदर पोटेंशियल टू कंपाउंड। तीन, वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी सब्सटैंशियली इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनी का एफर्ट कहां जाता है पता है? कंपनी का एफर्ट जाता है ऐसे पोटेंशियल मार्केट लीडर्स ढूंढने में, ऐसी कंपनीज ढूंढने में जो आगे जाके बड़े मार्केट लीडर बन जाए। ठीक है, विद अ व्यू टू क्रिएट लॉन्ग टर्म अल्फा, कि मैंने तो बहुत सस्ते में लेके रखा हुआ था। ठीक है, ये लोग 4 वर्टिकल्स को फोकस कर रहे हैं क्योंकि फंड का ऐसा मानना है कि ये 4 वर्टिकल्स इकोनॉमी से तेजी से ग्रो कर सकते हैं। एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा फाइनेंशियल्स और चौथा आउटसोर्सिंग टू मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, इसके अलावा द फंड फॉलो द बॉटम अप अप्रोच, उसका सिलेक्शन में कोई बायस नहीं है, कोई स्टाइल बायस नहीं है, दे आर नॉट इंक्लाइंड, कहीं जहां पर होगा वहां पर वो अपने आप बताएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, व्हाट विल डू इज विल जस्ट स्टार्ट, अपन क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं है ना यहां पर इसको ऐसे कर रखूंगा पूरा। ठीक है, मैं पहले इसको मर्ज कर देता हूं इस जगह पर। ठीक है, और मैं इस वाले पे टॉप पे और
राइट अलाइन करता हूँ इसको, एंड वील स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, फंड इन्वेस्ट इन मिड कैप, मिड कैप स्टॉक्स ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, लिखते जाओ अभी। ठीक है, विल जस्ट सी। अच्छा, दूसरा तरीका पता है इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वैसे तो? इसमें अगर छेड़छाड़ नहीं करनी तो आप इंसर्ट में जाओ। ठीक है, इंसर्ट में जाके मैंने, लेकिन ये क्यों कर दिया, मैं इसको तो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स को एज इट इज यहाँ छाप दो, ऐसा कैसा। ठीक है, और अब यहाँ पर आप लिखिए इसको, और इसमें इसको कर लो आप सेंचुरी गॉथिक। ठीक है, और इसका साइज आप कर लीजिए 8, इस वाले का साइज आप कर लो 8। ठीक है, ये बॉक्स अगर आपको अलग से दिख रहा है तो इसके शेप फॉर्मेट में आप जाओ। ठीक है, और इसके अंदर जो आउटलाइन है, शेप की आउटलाइन है, उसको नो आउटलाइन कर दो, तो ये बॉक्स गायब हो जाएगा दिखना। ठीक है, 8 अपने को सबको करना है मामा। इंसर्ट में गए, इसको करा अपन ने। ठीक है, ये वाला आर्ट अलग है और ये वाला आर्ट अलग है। क्या बात है, ये भी एक आर्ट है, थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, देख लो मतलब कैसे ठीक लग रहा है। एक्चुअली बहुत ज्यादा अलग जा रहा है, पता नहीं क्यों, व्हाई इट इज हैपनिंग। इट्स ओके, इट्स ओके। इन्वेस्ट इन मिड कैप स्टॉक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट्स, इंडियन इक्विटी मार्केट्स। ठीक है, द आइडिया ऑफ द फंड is to find future market leaders, find the companies, find the companies which are growing, companies with top line growth at fast pace and with potential to, शायद डबल स्पेसिंग हुई है इधर, हाँ, with potential to increase the बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बॉटम लाइन सब्सटैंशियली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद ये तो सेंचुरी क्या थी कि यार, ये नहीं, मेरा अभी तक वहां अटका पड़ा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर और लिखते हैं, द फंड इज फोकस्ड टू आइडेंटिफाई फ्यूचर मार्केट लीडर्स। ठीक है, एट अर्ली स्टेज so that to generate a long term alpha। ठीक है, with major focus on consumer discretionary। ठीक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, विद मेजर फोकस ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इसके बाद क्या था अपना, फाइनेंशियल्स था, फाइनेंशियल्स। ठीक है, और एक और कुछ था, मैं चेक कर लेता हूँ। हेल्थ केयर था, हेल्थ केयर एंड आउटसोर्सिंग, सोर्सिंग।
with a belief that these sectors will outperform the economy. Full stop. ठीक है. Now you need to understand that this should be your very crisp and clean, investment philosophy. आप इसको चाहो तो जैसे अब आपको सेट करना है आप इसको कर लीजिए. ठीक है. तो जैसे इसको सेट करना है आप कर लीजिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर. गेटिंग माई पॉइंट. आपको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है A to Z? हाँ जी. तो अपन आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अपन क्या चाह रहे हैं बताए? यहाँ पर है ना टॉप 10 होल्डिंग्स आ जाए. टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग्स. ठीक है. तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? अगर अपने को इसको, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को बराबर रखना है तो ये टोटल 9 आइटम्स है. तो अपने को यहाँ पर एक आइटम जबरदस्ती ठूसना पड़ेगा. समझ रहे हो आप? मतलब अननेसेसरी आपको डालना है तो डाल दीजिए. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके यहाँ पर लिख दीजिए एंट्री लोड नील. ठीक है. ये हो गया. अब क्या करना है इधर ध्यान से, इसको मर्ज इन सेंटर करा. मर्ज इन सेंटर करा या फिर इसको एक काम करो, मर्ज इन सेंटर मत ही करो. ठीक है. विल जस्ट सी टू इट. कंट्रोल वाई कर दीजिए ना. अंडरस्टैंड. ठीक है. यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक अल्टरनेटिव रो को लाइटेस्ट शेड ऑफ ये सेकेंड वाला शेड देते जाएंगे अल्टरनेटिव रो को. F4 F4 4. ठीक है. लाइक दिस. गेटिंग माय पॉइंट. अब अपने को टॉप 10 होल्डिंग देखनी है. कहां पर टॉप 10 होल्डिंग है? आ जाओ. ये रहा भैया. बता दे भैया कहाँ है टॉप 10 होल्डिंग. पोर्टफोलियो में चले जाओ या फिर इधर आ जाओ रूपी वेस्ट में पोर्टफोलियो में आ जाओ. ठीक है. सब कुछ निकाल लो पूरा का पूरा खींच के, जो भी निकालना है. ठीक है. ये रही टॉप 10 होल्डिंग आपकी. देख लो कहाँ तक आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 REC तक आ रहा है. ठीक है. REC तक आ रहा है. कॉपी किया मैंने. यहाँ कॉपी किया. मैं लिस्ट पे आया. Ctrl+Alt+V. टेक्स्ट. ओके. ठीक है. डन. ये हटा दो यहाँ से पूरा का पूरा. जस्ट अ मिनट. ठीक है. ये वाला हटा दो यहाँ से पूरा का पूरा. ये जो इधर आप नंबर्स लेके गए हो इसको इधर लेके चले जाओ नंबर्स को. ठीक है. इसको यहाँ से कर लो कॉपी. Ctrl+C. साइड में आके Ctrl+Alt+V और सिर्फ इसका फॉर्मेट पेस्ट कर दो. ठीक है. सिर्फ इसका फॉर्मेट पेस्ट कर दो एंड ये इसको आप छोटा कर लो. 9 और ये 8. इसको भी 9 कर लो. थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी. ठीक है. लेकिन इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कर लीजिए. अभी अच्छा रहेगा. Alt+H+P. अभी 346 हो गया है. तो अपन क्या करेंगे पता है? नीचे कहीं 100 टाइप करेंगे, कॉपी करेंगे, ये पूरी रो को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt+V करेंगे. इस 100 से अपने को डिवाइड करना है लेकिन सिर्फ वैल्यूज डिवाइड करनी है. ये आ गया आपका. और इसके 2 डेसिमल खोल दो. समझ में आया आपको? समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या चीज समझ में आ रही है कैसा बन रहा है धीरे धीरे, किस तरह से बनता जा रहा है? देख लो थोड़ा सा जैसा आपको ठीक लगे. ठीक है. अपन एकदम टॉप क्वालिटी का काम करेंगे यार. ऐसा सब कुछ नहीं. जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे. ठीक है. इसकी टेंशन मत लो. विल सी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस बिलोंग्स टू A4 साइज पेज लाइक दिस. ठीक है. तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसा कवरेज देने की कोशिश करते हैं एंड विल सी टू इट. ठीक है. चलिए आगे देखिए. बाय द फंड. यहाँ पर टॉप सेक्टर होल्डिंग्स बाय द फंड.
इधर ध्यान दीजिए, आपके सामने पोर्टफोलियो ओपन होगा। ठीक है, आप इसमें से गैप हटा दीजिए सबसे पहले तो, और नीचे से ये वाला भी हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, ये वाला हटा दीजिए। नाउ अंडरस्टैंड। इसको मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ नीचे तक। इसको अपनी शीट में ले आना, मेन तब कर लेना आप लोग। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके पिवट, ठीक है, पिवट एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पर लगा दो, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इधर पिवट लगा दो। ठीक है, तो ये पिवट हो गया। ठीक है, अब देखना है इधर, अपन चाहते जो कॉलम आवे, ठीक है, वो कॉलम मेरे सेक्टर्स की कॉलम हो। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू आए वो वैल्यू ये वाली वैल्यू हो और सम ऑफ द सेट हो। ठीक है, आप देख रहे हो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चार्ट भी बन गया है पूरे के पूरे नंबर्स का। ठीक है, नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू। अब तो बहुत ही आसान है आपके लिए, अब क्या बड़ी बात है। ठीक है, एक बार अगर ये चार्ट मेरे सामने आ गया है, चलिए अब टॉप 10 सेक्टर देख लीजिए आप। ये चार्ट तो अपने पास हमेशा रहेगा, ये मेरे पास मेन काम की चीज मिल गई मुझे मेरे पोर्टफोलियो की। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं सबसे पहले इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, मेरी चेकलिस्ट में आ जाता हूँ, इधर एक नई चेकलिस्ट डाल के यहाँ पर इसको पूरा का पूरा कंट्रोल ऑल्ट वी वैल्यू से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। परसेंटेज टर्म्स में अभी कन्वर्ट कर लो, 100 खोलो, कॉपी करो, कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है, डिवाइड करने के लिए आई और वी, ऑल्ट एच पी, ऑल्ट एच जीरो, ऑल्ट एच जीरो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ऑल्ट डब्ल्यू वी जी पहला वाला, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू 1.14, 1415 चल जाएगा। अलोकेशन, इसमें गए, इसको वाइट कर लो, इसमें जाके इसको डार्क ब्लू कर लो, ये हो गया एकदम परफेक्टली तैयार, कोई बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है, यहां पर लिखिए सेक्टर वाइज अलोकेशन, यहाँ पर ऊपर चले जाओ टॉप पे, पूरा का पूरा कॉपी करो, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यू पेस्ट कर दो, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, कॉपी करा इसको, यहाँ लेके आए सेक्टर एलोकेशन, ऑल्ट ऑल्ट एच ओ आई बड़ा कर दिया। ठीक है, 100 यहाँ टाइप करा, कॉपी करा, कंट्रोल ऑल्ट वी करा, ठीक है, आई करा, वैल्यू से भी पेस्ट कर दिया, ऑल्ट एच पी करा, ऑल्ट एच जीरो, ऑल्ट एच जीरो, हो गया परफेक्ट। फिल्टर लगाया, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करा, टॉप 5 सेक्टर्स लेने अपने को, 1 2 3 4 5, टॉप 5 सेक्टर्स लिए मैंने। ठीक है, देखो वही, अरे कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, एंसिलरी, हेल्थ केयर और एफएमसीजी। क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में भी यही बात हुई थी, यही बात हुई थी, इन लाइन चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, इंसर्ट में जाऊंगा, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाऊंगा, ऑटोमेटिकली मेरे को एक पाई चार्ट दिखा देगा वो। ठीक है, ये वाला ओके कर लेंगे। ठीक है, ओके कर लेंगे। कलर में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे इधर, ठीक है, और है ना मोनोक्रोमेटिक कलर्स ले लो, इस तरह के। ठीक है, इस तरह के कलर ले लो। ठीक है, जो भी कलर आपको ऐसा लगता है कि इट शुड बी बेस्ट गोइंग सूटेबल विथ योर डार्क ब्लू इमेज। टू चेंज द कलर यूज इन, गो टू पेज लेआउट टैब, क्लिक कलर इन द थीम ग्रुप, गॉट इट, पेज लेआउट टैब, कलर्स इन द थीम ग्रुप, कस्टमाइज कलर। ठीक है, आपको अब जो कलर चाहिए ना इसका वो ले लो। ठीक है, एक्सेंट 1 ये ले लिया आपने, से फॉर एग्जांपल दिस वन, से आपको जैसा ठीक लगे ले लो यार, मैं तो ब्लू के शेड पे कुछ भी ले लूंगा, मेरे को चल जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि वो एकदम ही लूलियां डलना लगे, जैसे मैं ये ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर ध्यान से, इसको किया आपने सिलेक्ट। ठीक है, ये आपका इधर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है,
थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए, इस पे सिलेक्ट कीजिए, चार्ट डिजाइन फॉर्मेट पे आइए, शेप फिल जो है ना वो शेप फिल को नो फिल कर दीजिए। तो क्या होगा, अब ये पीछे देखो बैकग्राउंड वाइट जो था पहले वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, फिर इधर आइए, साइड में मैं खुद को पहले छोटा कर दूं। ठीक है, फिर इधर आइए, इसके अंदर जो कहीं पर भी एक क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा साइड वाला एक विंडो ओपन हो जाए। कैसे क्लिक कराऊं इसको? व्यू, साइड में एक विंडो ओपन होता है बाबू, फॉर्मेट लेजेंड, ये रहा। ठीक है, अभी जो लेजेंड की पोजीशन बॉटम में है ना, इसको राइट में ले आओ ऐसे करके। ठीक है, और लेजेंड को, ये जो लेजेंड है इसको आप थोड़ा सा अपने पास लेके आ जाओ। ठीक है, ये जो अलोकेशन वर्ड लिखा है ना, ये यहाँ से आप हटा सकते हो। फिर अभी देखोगे आप, ये बॉर्डर बनी हुई है, वी डोंट इवन नीड द बॉर्डर, अपने को बॉर्डर भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ पर जाके डेटा लेबल्स रख लो, तो ये डेटा के लेबल आ गए आपके। ठीक है, फिर ये डेटा लेबल जो है, ये वाले डेटा लेबल सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और इसमें फॉर्मेट ऑप्शन में जाओगे, टेक्स्ट ऑप्शन में जाओगे सॉरी, और टेक्स्ट फिल में जाओगे, नो फिल है, टेक्स्ट आउटलाइन नो लाइन है। Just a minute. इसका लेबल ऑप्शन किधर गया? That's what happen when you don't practice. You practice, practice, practice. अरे इधर ही होगा पता है, अभी दिख नहीं रहा जस्ट। या वो भैया कलर, कलर को वाइट कर दो, आप वाइट कर दो, ब्लैक कर दो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर दो, जो आपको ठीक लगे वो कर दो। ठीक है, अभी ये जो आउटलाइन दिख रही है, आउटलाइन हटाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, चार्ट डिजाइन पे जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे शेप आउटलाइन पे जाएंगे और उसको नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, विल कीप इट नो आउटलाइन। अब इसको कॉपी करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, विल कम बैक टू आवर एक्सेल, अपना एक्सेल में ही है क्या, अपन हमारे एक्सेल में ही है, और यहाँ पर अपन एज इट इज ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ा आप देख रहे हो ये इसके अंदर बीच में ये जो एरोज आए, ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट पेस्ट दिस। थोड़ा और बड़ा कर सकते हो तो कर लो, अगर चांस है तो। ठीक है, इसको और बेटर करना है अगर, तो मैं एक बात बताता हूँ, इसमें जाओ, चार्ट डिजाइन में जाओ, सॉरी इंसर्ट में जाओ, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाओ। ठीक है, ऑल चार्ट्स में जाओ, यहाँ पर आप इसको डोनट चार्ट भी बना सकते हो, ये ज़्यादा बेटर लगेगा एक्चुअली। डोनट चार्ट बना लो और ये डोनट चार्ट को कॉपी करो, इसको हटाओ यहाँ से, इसको पेस्ट कर दो ऐसे। ऊपर लेके जाएंगे, नीचे खींचेंगे, पांचों दिखना चाहिए। डेटा लेबल सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा लेबल में टेक्स्ट ऑप्शन में चले जाइए, साइज में चले जाओ भाई इसके, कलर यहाँ से हुआ है, साइज देख लो। एक बार बाहर चले जाओ, वापस इस पे क्लिक कर लो, होम पे आ जाओ, साइज छोटे कर लो, उसको बोल्ड कर लो चाहिए तो, और छोटा साइज कर लो। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, इसका साइज भी छोटा कर लो, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। आई गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आया कैसे करना है इसको यहाँ तक? चलिए, हाँ जी, तो आप इतना करके रखो इसके अंदर, और मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है पता है, इसका SIP परफॉर्मेंस दिखाना है फॉर 1 ईयर, 4 ईयर, मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और सिंस इंसेप्शन। ठीक है, अब वो आप डाउनलोड करके रखो XIR कहीं से भी। ठीक है, रुपी वैसे कर लेना चाहिए आपको, बट आपकी मर्जी है।
अपन कोशिश करेंगे कि अपन बहुत टॉप क्वालिटी का इसके अंदर रिपोर्टिंग करें। ठीक है, तो आप लोग तब तक के लिए इसको अच्छे से करके रखो। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।